जो भी कोई भी टारगेट रहता था मैं उस सबको दीवार पे लिख लेता था। ये वो हॉल है जहाँ से मुझे धमकी मिलती थी रात में 3-3 बजे। हेलो एवरीवन, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग और मैं इस व्लॉग में आपको अपने पुराने घर पे ले जाऊंगा और वहाँ पर अपने स्टडी रूम को दिखाऊंगा जहाँ मैंने 12 साल पढ़ाई करी है और 12th में दिन रात एक करी है। तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, क्योंकि मैंने अपने जो रूम है, रूम नहीं एक तरह से वो मेरी शॉप भी है, जहाँ पर मेरी मतलब वो शॉप भी थी और मैं उसी में पढ़ता था, पढ़ाई करता था बैठ के। पता नहीं यार वहाँ की सिचुएशन कैसी हुई, क्योंकि मैं यहाँ पर लगभग 11 या 12 मंथ्स बाद जा रहा हूँ मैं। तो भाई चलते हैं। तो यार वीडियो को देखें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है, क्योंकि वहाँ की जो मैंने दीवार है अपने रूम की, मतलब जो मेरी शॉप है उसमें मैंने उसकी दीवारों पर मतलब मोटिवेशनल जो भी मेरे एम है, जो मैंने 12th में जब मैं पढ़ाई कर रहा था मुझे किस में कितना स्कोर करना है मुझे, तो वो चीज़ मैंने सब लिख रखी थी। तो आप देखें वीडियो को, चलते हैं तो फिर जल्दी से। तो भाई मैं फाइनली अपने घर पे आ चुका हूँ। तो यार आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पर बहुत एक लंबे समय के बाद आया और मैं अपने यार स्टडी रूम को ही बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो आज मैं आपको यहाँ पर अपना स्टडी रूम दिखाऊंगा जहाँ मैंने 12th क्लास तक पढ़ाई करी है। तो यार ये मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ से मोटिवेट होऊंगा मैं देख के उन रूम को अपने को। तो आओ मैं आपको सबको दिखाता हूँ अपना स्टडी रूम। भाई ये वो मेज़ है जहाँ मैंने, जिस पर बैठ के मैंने पढ़ाई करी है। तो भाई ये जो मेरे मतलब रूम नहीं, मैं रूम नहीं कह सकता कि वो एक तरह से एक शॉप थी जिसमें से मैंने मतलब घर वालों ने मतलब मेरे फैमिली ने वो सारा सामान जो है यहाँ पर इधर ला के धर दिया अंदर। वो एक प्रकार की शॉप है जिसमें भाई वो मेरी सब कुछ है, वो शॉप भी वही है, रूम भी वही है और वहीं बैठ कर मैं पढ़ाई करता था और इसी मेज पर करता था। अभी मैं आपको वो शॉप दिखाऊंगा और उसकी वॉल दिखाऊंगा जो बिल्कुल भरी हुई है मोटिवेट वर्ड से। चलो तो दिखाता हूँ मैं। तो भाई मैं इसको तो भाई मैं अपने रूम में आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने 12 साल तक पढ़ाई करी। ये है मेरा स्टडी रूम, यही एक शॉप भी है जहाँ मैंने पढ़ाई करी है और यहीं पर मैंने सामान बेचा है भाई। तो ये मतलब एक शॉप थी जहाँ पर बैठ के मैं पढ़ाई कर रहा था। तो भाई मैं इसे स्टडी रूम नहीं, भाई स्टडी रूम नहीं मतलब भाई सब कुछ हमें लिए है, जैसे कहते हैं जहाँ मैंने बैठ के ज्ञान लिया है। तो भाई आपको मैं इसको दिखाता हूँ किस तरह से। ये थोड़ी ऐसे हो रहा भाई कि बहुत दिनों के बाद आए भाई खोलने। मैं इसमें यहाँ पर लगभग 12-11 महीने बाद आया हूँ भाई मैं। तो यहाँ आपको मैं सब चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर बैठ के। तो यहाँ इस टाइम ऐसी सिचुएशन हो रही है, पर यहाँ पर एक मेज़ लग रहा था जहाँ बैठ के मैं पढ़ाई करता था भाई। यहाँ एक मेज़ लग रहा था जिसमें बैठ के, और यहाँ पर एक कुर्सी डाल के मैं पढ़ता था। यहाँ एक मेज़ था जो मैंने आपको भी दिखाया था। तो यहाँ पर मैं अपना बुक मटेरियल रख लेता था, जो भी मेरा बुक्स थी। और यहाँ की जो दीवार है भाई, ये है मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर अभी मेरे फैमिली ने सफाई वफाई कर दी है यहाँ पर, वरना यहाँ पर मेरे बहुत चीज़ धरी थी, बुक्स भी धरी थी सारी कुछ मतलब पुरानी। मतलब भाई उसे देख के हरदम याद आता रहता, कोई भी थिंक होते हैं आते माइंड में मोटिव, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ तो वो मैं दीवार पर लिख देता हूँ। मैं अब आपको वो दीवार दिखाता हूँ। मैं ऐसे लिख लेता था भाई, कोई भी जैसे मान लो तो शॉप के मतलब कुछ भी पर्चे वर्चे से लगते थे दीवार पे, मसाले वसालों के, तो उन पे मैं लिख देता जो भी मतलब। तो अभी तक लगे हुए हैं वो, देखो आप, ये देखिए दीवार। ये सब याद करने के लिए बनते थे भाई। यहाँ से वो पर्चे हटा दिए, यहाँ पर मैंने अपने मोटिवेट पेज लगा रखे जिन पर मेरे टारगेट्स लिख रहे थे सभी। और आप सबसे भाई मैं कहता हूँ कि आप कोई भी आपका टारगेट रह कर आप उसको अपने आंखों के सामने रखा करो, उसे पेस्ट कर ले करो। बिल्कुल दिखाता हूँ जैसे, वो देखो ये रहा, देखो वो पेज में इस तरह से लिख लेता था जो भी मेरे टारगेट रहता था। ये है मेरे मोटिवेट, इन्हें देख के मोटिवेट होता रहता था। इस देखो भाई, ये मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ कभी मैं, देखो। और ये रहा देखो यहाँ पर। और देखो जब मैं 12th कर रहा था, 12th में मार्क्स बनाए थे मैंने, हिंदी में मेरे को 80+ लाने थे और मेरे 80+ ही आए। और जो फिजिक्स में मेरे को 76+, मेरे को भाई हमें पता रहता हम क्या कर रहे हैं, तो जितने मैंने बनाए थे उससे प्लस ही आए हैं, बल्कि मेरे 76 बनाए थे मैंने, 76 से मेरे आए थे। मेरे फिजिक्स में जो आए मेरे आए 81 फिजिक्स में। और जो मैथ है, मैथ में मेरे भाई मैथ में कम रहेंगे, बस मैथ में 88 करने की जो मेरे 85 आए मैथ में।
और इंग्लिश में 65 पर। इंग्लिश मेरी बहुत वीक है क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ भाई, ऐसा तो नहीं कह सकता, पर यूपी बोर्ड में भाई थोड़ा ऐसी प्रॉब्लम हुई है, मेरे को इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है स्टार्टिंग से ही। तो भाई इंग्लिश में मेरे 75 है, पर 65 इसलिए मैंने 65 लगाए थे कम, पर मैंने कोशिश बहुत मेहनत करी थी मैंने इंग्लिश में, जब जाकर मेरे 75 आए थे। और जो केमिस्ट्री में मेरे 80+ लाने थे मुझे, जब भी मेरे 82 आए, इसमें 2 एक्स्ट्रा आए हैं बल्कि। और इसमें जो मेरी परसेंटेज बैठ रही थी वो ऐसी बैठ रही थी 79+ कुछ पॉइंट में मतलब, पर लेकिन जो मेरी अब परसेंटेज आई वो मेरी 81 आई है। भाई आपको पता ही यूपी बोर्ड में 81% लाना, आपको पता ही भाई यूपी बोर्ड में कितनी आई थी। केवल मेरे 7 नंबर रह गए थे, ओनली मेरे 7 नंबर रह गए थे डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 की लिस्ट में आने से। तो भाई उसका अफसोस था, पर कोई दिक्कत नहीं भाई, अब कोशिश करेंगे अपने। और अब क्या कुछ। और भाई ये देखो भाई गॉड थिंग, अब ये हाँ ये भाई मैथ का पॉइंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बस मैं आपको शेयर कर ही दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी मेरे सामने, ये मुझे पता चल गई थी भाई मैथ में मेरे 85 आएंगे, ये मेरे एग्ज़ाम होने के बाद मुझे पता चल गई थी भाई मेरे 85+ आएंगे। मैं मतलब डाउट में था, पर मुझे इतनी पता थी भाई 85 तो आ सकते हैं। तो भाई मैंने फिर जो लगाया था, मैंने लगाया भाई 85 पर अगर मेरे प्लस आए तो मेरे थिंक होंगे, अगर 85 से माइनस आए तो मेरे फैमिली के थिंकिंग, मतलब जो मेरी फैमिली होगी मैं वो करूँगा। अगर जो 85 से प्लस आए तो जो मेरा एम है फिर मैं उसको पकड़ूँगा। पर भाई ये मैथ ने तो मूड ख़राब कर दिया, मैथ ने 85 पे छोड़ दिया, मैं कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो अब मैं फैमिली के थिंक को भी लेके चल रहा हूँ और अपने थिंक को भी लेके चल रहा हूँ। और भी देखो भाई, आप थोड़ा मोटिवेट हो जाए तो आपका जो भी टारगेट रहेगा भाई 12th में, आप उस टारगेट को अपने सामने लिख लो भाई, अपने कोई भी पेस्ट वेस्ट कर लो, जिससे आप देख के आपको याद आता रहे भाई हमें ये करना है और इसमें इतना करना है। तो यार मैंने टाइम टेबल भी बनाया था, मैंने देखो ये टाइम टेबल भी बना लिया था मैंने इसमें, क्या फिर मैं टाइम टेबल तो मैं सब बनाता रहता था मैं। देखो भाई स्टडी ओनली स्टडी टीवी थिंक, मतलब एनीबडी कॉल मी टॉप, और मुझे भाई सब हर। और देखो ये मेरे 80 से 90+ % के बीच में आ रहे थे, मेरा मतलब पहले से यही था और उसी के बीच में आए हैं बिल्कुल, जो मैंने सोचा बिल्कुल वही होगा। ये भी है भाई, मैंने इस तरह से बहुत ना कि ये तो ऊपर पेस्ट थे, ये सब नीचे गिर गए हैं अभी, क्योंकि मम्मी जो आई थी मेरी मोम्स आई थी वो यहाँ पर, उन्होंने फैमिली आई थी, उन्होंने सफाई वफाई से करी थी, सब चीज़ फेंक दी उन्होंने, मतलब सब चीज़। तो यार मैं तो हाँ जान, देखो ये मैंने टाइम टेबल बनाया मैंने भाई, टाइम टेबल अब मैंने जब एसएसबी की प्रिपरेशन चल रही थी वही मैंने यहीं से करी थी फर्स्ट अटैम्प्ट की, जिसमें मेरा नंबर नहीं आया था, बट मैंने तैयारी करी थी तो एसएसबी के लिए टाइम टेबल बनाया था मैंने। देखो ये एसएसबी के लिए भाई, तो यार एक अलग ही फीलिंग थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा था, बहुत ही ज़्यादा। अब वहाँ के थोड़ा हार्ड वर्क कम हो रहा है, पर करेंगे भाई हार्ड वर्क। तो यार ये सब चीज़ यहीं से हुआ। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जहाँ से मुझे हरदम टॉर्चर किया जाता था, धमकी मिलती थी नाइट में मेरे को। जैसे मतलब मैं नाइट में पढ़ता था, कभी 3 भी बज जाते थे, कभी 4 भी, तो इसी में बैठ इसी में सो जाता था मैं। तो यहाँ पर एक मतलब एक खाट थी जिस पर खाट पर मैं सो जाता था। तो ये एक हॉल है, ये वो हॉल है जहाँ से मुझे धमकी मिलती थी रात में 3-3 बजे। मैं रात में पढ़ता रहता था, तो फिर मम्मी एकदम से चिल्लाती थी भाई क्यों पढ़ रहा है इतनी देर तक, सो जा। मैं इसे इसलिए कवर कर देता था किसी भी गत्ते वत्ते से, जिससे पर लेकिन जब भी मम्मी एकदम से रात में मैं सो रहा हूँ, एक बार की बात है जब एक बार मैं 3 बजे तक पढ़ रहा था, तो एकदम से मेरा फोकस सारा मैं पढ़ाई पे था, मैं बिल्कुल सन्नाटा था बिल्कुल। और मैं यहाँ इस जगह बैठ के पढ़ रहा था, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस जगह बैठ के पढ़ रहा था और ये हॉल ऊपर है। तो यहाँ पर एकदम से मैं पढ़ रहा रात के 3 बजे, तो ऊपर से एकदम से आवाज़ आई हर्ष। तो भाई मैं पूरा डर गया पूरी तरह, बल्कि एक चांस नहीं ऐसा कई बार हुआ। मम्मी जब आपको पता ही भाई आपकी मम्मी ऐसी होंगी, वो मतलब ज़्यादा मेहनत करते तो बच्चे सब भाई क्यों पढ़ रहे थे तक, चल सो जा बहुत देर हो गई है यार, पढ़ने नहीं देते, मतलब पढ़ने क्या, पर उनको भी क्या कर सकें भाई, वो भी थोड़ा उन्हें भी ऐसा लगता है ये कभी तबीयत ख़राब ना हो जाए इसकी, इसलिए तो भाई रात में मेरे को यहीं से कोई बात होती थी, मम्मी ने हॉल भी इसी कारण करवाया। ऐसे भाई रात में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एकदम से इसी में से झाँक लेते हैं। तो ये मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो रात में मुझे डिस्टर्ब कर देते थे, रात में 3-3 बजे मुझे डरा देते थे, मैं डर जाता था कहीं भी यार। पर फीलिंग बहुत अच्छी थी यार, मोम सब ऐसी होती हैं, वो बच्चों को मतलब समझ जाओ आप, मैं अब कुछ नहीं कह सकता। तो भाई अब यही है बस। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि आप सब मोटिवेट हो जाए भाई, मैं आप भी अगर 12th में है तो या किसी की भी तैयारी करो तो अपनी जी जान से लगाएं, बिल्कुल मेहनत करें उसमें। तो यार मैं भी आज इसे देख के थोड़ा मोटिवेट हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, कि मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी, बहुत ही ज़्यादा। ये चीज़ शेयर करने की नहीं होती, बट मैं सोच रहा हूँ आप भी मोटिवेट हो, आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करो। 12th में तो मैंने एक दिन सुबह 4:30 बजे तक पढ़ाई करी थी और सुबह 6 बजे मैं जग गया,
तो 1.5 घंटे सोया था। फिर मुझे भाई मतलब जगना तो मुझे 6 बजे होता था। अब फिर मैं चाहे दिन में सो लेता था कभी कभार, पर मैं 4:30 बजे तक भी पढ़ाई करी भाई। जब भी मम्मी फिर चिल्लाती भाई ऐसा, सुबह में अगर मैं दोपहर में सोता तो मम्मी को पता चल जाता भाई ये रात में ने बहुत पढ़ाई करी है, इसलिए सुबह इस टाइम तक सो रहा है। और हाँ, एक मेन पॉइंट था वो मैं भूल ही गया। अब जो मैं 12th क्लास में, मैंने अपने मेरे जो भी पेन ख़त्म हुए थे मैंने उनका एक बॉक्स धर रखा था यहीं, वो मुझे मिलना नहीं मेरे ख्याल से भी। इसमें कुछ जो मतलब कबाड़ वाले को बेच दिया है उन्होंने सामान, तो पेन भी बेच दिए मेरे को लगता है उन्होंने। तो मैंने उसमें जितने भी मेरे खाली पेन हुए थे 12th क्लास में ऐसे ही थे, मतलब एक डब्बा भर रहा था। तो ऐसे ही थे उसमें, मतलब 150-200 पेन थे। तो वो सारे मम्मी ने बेच दी, दिखे खाली हो गए। मैंने मना खूब करी थी यार, मैं उन्हें उनके लिए ख़ास तौर से मैं उन्हें भी देखने आया था, उन्हें मैं लेके जाता अपने साथ, क्योंकि भाई मेरे को पेन बेचना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। या पेन का मतलब वो ज़्यादा वेट हो गया था उन्हें में, तो भाई 150 पेन ही बहुत होते। तो आपने कितने 12th क्लास में करे हैं ख़त्म, आप बताइए, आप भी कमेंट में बताना कि आपने 12th क्लास में कितने पेन ख़त्म करे। मैं सबको कलेक्ट करता रहता था जो भी ख़त्म होता था 12th में। मतलब 12th में इस रूम में, ओनली इस रूम में, जो भी इस रूम में जो भी मतलब पेन ख़त्म हुआ है वो मैं इसको एक जगह कलेक्ट करता रहता था। अभी मतलब कुछ दिन पहले बेचा है, मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं आज बहुत दिन बाद आया हूँ। फैमिली आती रहती है यहाँ पर। तो आप भी बताओ भाई कितने, और खूब ज़्यादा मेहनत करो भाई, पेन ज़्यादा ज़्यादा खाली करो। तो मैथ में तो वैसे भी खाली होते हैं, मैथ में ऐसे 100 पेन तो मैं कम से कम मेरे मैथ में खाली हुए हैं ओनली। तो बाकी को जो सब्जेक्ट हुए उनमें खाली हुए हैं। तो वो मैं अभी आप पेन उन्होंने बेच दिया ना, मैं आपको दिखाता एक बॉक्स में भर रखे थे मैंने सारे पेन जितने भी खाली थे वो। ये वो चीज़ है जिसने मेरी बहुत हेल्प करी है, क्योंकि भाई रात में चूहे पढ़ने नहीं देते थे भाई, किटर पिटर करते रहते थे। तो यार ये फिर मैं इसको लेके आया था शॉप से, ऐसा भाई चूहे पकड़ने पर मारते नहीं थे भाई हम बिल्कुल भी ना, दो दवाई ववाई धरते थे। तो हम सीधा इसमें पकड़ के उन्हें छोड़ के आते थे दूर, क्योंकि रात में भाई बहुत प्रॉब्लम करते, बहुत दिक्कत करते हैं ये, रात में किटर पिटर करते रहते हैं। तो भाई बस यहाँ मोटिवेट होंगे चलो। तो भाई अगर आप भी अगर किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो जो भी आपका एम होता है, जो भी आपका ड्रीम होता है, तो आप उसको अपने आंखों के सामने रखेंगे, उसका मतलब अपने रूम में लगा लें इस तरह से, या पेस्ट कर लें, जिससे आप देख के वहाँ मोटिवेट होते रहे, आपको याद आता रहे हमें भाई क्या करना है। तो भाई मैं भी इसी तरह करता था, अब भी उसी जगह करता हूँ मैं। किसी दिन आपको उस घर की भी, अपने जो स्टडी रूम है वहाँ की, अब तो वहाँ पर स्टडी रूम थोड़ा ऐसा ही है। तो भाई मेरी शौक थी भाई, थोड़ी सिचुएशन भी हमारी ऐसी थी। चलो तो भाई फिर चलते हैं हम घर, वहाँ जाके थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। तो भाई मैं अब अपने घर आ चुका हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन रहेगी। और भाई मैं वहाँ पर आपको सही से नहीं दिखा पाया कुछ भी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर मेरे जो कुछ सामान थे, या जैसे मैंने मेरे पेन का जो बॉक्स था, जहाँ पर मैंने 12th क्लास में जितने पेन खर्च करे थे वो एक बॉक्स में रख रखे थे। तो वो सारे मेरे ख्याल से बेच दिए मेरे ख्याल से फैमिली वालों ने, पता नहीं वो मेरे को वरना भाई कहीं धरा पर मैंने खूब ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैं उस पेन के बॉक्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और आप अगर 12th पास कर चुके हो तो आप भी कमेंट में बताना कि आपने कितने पेन खाली करे थे 12th में। तो बस भाई मैं इतने कहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी स्टूडेंट को। और जिस घर में अब हम रह रहे हैं, जो हमारा प्रेजेंट में जहाँ रह रहे हैं, इसमें जो मेरा स्टडी रूम है, मैं आपको इसका भी नया व्लॉग बना के दूँगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। तो फिर भाई मिलते हैं जल्दी से न्यू व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।